हेलो नमस्कार साथियों। जैसे RPSCIN के अभी सभी कन्वेंशनल पेपर की तैयारी कर रहे होंगे और प्री के भी आंसर की डल चुकी है। अभी RPSC ने डाल दी आंसर की, उसमें जो भी ऑब्जेक्शन हो आप फाइल कर सकते हो। और इसकी कट ऑफ का लेकर आपको सभी को डाउट होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आइडिया देना चाहूँगा। इसकी कट ऑफ लगभग 150 के अप्रोक्स ही रहेगी। पिछली बार की जो कट ऑफ देखोगे आप, तो उसमें जो ST की सबसे ज़्यादा कट ऑफ है वो 131 गई थी। तो इस बार भी 150 160 के अप्रोक्स इसकी कट ऑफ रहेगी लगभग। जो जनरल की थी सिविल की वो 102 कट ऑफ थी पिछली बार। ST की जो सिविल की सबसे ज़्यादा पिछली बार कट ऑफ गई थी वो 131 गई थी। तो इस बार भी जो अपन आइडिया लगा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 150 या 160 मैक्सिमम इतनी कट ऑफ जा सकती है। इस बार तो कंपटीशन भी कम है। जो पिछली बार 2018 वाली भर्ती में जिसमें हम क्वालिफाई हुए थे, उसमें तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था, तो उसकी वजह से पूरा कट ऑफ ज़्यादा गई थी। 131 जो ST की गई थी मैक्सिमम गई थी। फिर भी इस बार 150 या 160 जा सकती है। तो इसके जितने भी जिनके आंसर की डाल दी, जिनके इतने नंबर बैठ रहे हैं, वो आराम से कन्वेंशनल पेपर की तैयारी करें। और कन्वेंशनल पेपर की तैयारी के लिए आपको ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा ही लेवल के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आपको मेन उसमें प्रैक्टिस, जो क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर के RPSC के वो देखने हैं, और जो ES के पेपर हैं वो भी देखने हैं। और जैसे जो UPSC IAS के इतने लेवल का पेपर नहीं जाता है इसका, RPSC का ES के क्वेश्चन उठा लेते हैं ज़्यादातर। या कई बार जैसे जो बुक है, जो अपने कॉलेज टाइम पे बुक चलती है, स्टैंडर्ड बुकें हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो उन्हीं को अपन को सोल्व करना है। और उनमें अपन को मेन बात है कि प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि उसको एक बार रट्टा मारना है या कुछ करना है, उसको समझना है और सॉल्यूशन करना है उसका। अपन को टाइम का मैनेजमेंट करके, टाइम में विद इन टाइम लिमिट में अपने को पेपर अटेंड होए और पेपर का सॉल्यूशन होए। पूरे पेपर अटेंड हो जाता है तो आपको लगभग एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे कन्वेंशनल पेपरों में भी। कन्वेंशनल पेपर के लिए भी 4 पेपर होते हैं, आपको पता होगा। 2 टेक्निकल के, 2 नॉन टेक के होते हैं। 2 तो टेक्निकल के होंगे सिविल के, जो सभी सब्जेक्टों के टेक्निकल के होते हैं। 2 नॉन टेक के जो सबके लिए कॉमन है, एक तो हिंदी का, एक सोशल इंजीनियरिंग का पेपर रहता है। तो इसकी कन्वेंशनल की तैयारी करें। और जिनके जो आंसर की डाली है, अभी RPSC ने आंसर की डाल दी सभी पेपरों की, जो भी इनकी अभी एग्ज़ाम लगी थी प्री की, तो उसमें जो भी डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन से रिलेटेड इसके आंसर की में गलत है, तो उसका ऑब्जेक्शन लगाए, उसका फाइल करे। तो वो क्या, जैसे फाइनल रिजल्ट आने से पहले उनको क्लियर करते हैं कि भाई ये क्वेश्चन या तो डिलीट होगा, सबके लिए डिलीट कर देंगे, या फिर उसको जोड़ेंगे तो सबके लिए उसको ऐड कर देंगे, उसके नंबर सबको बेनिफिट मिल जाता है उसका। किसी के सही हो, किसी के गलत हो, तो पूरा डाउट क्लियर कर देते हैं वो। पहले उस क्वेश्चन को हटा देंगे। जो फाइनल प्री की कट ऑफ डालेंगे उसमें उस क्वेश्चन को या तो हटा देंगे या जोड़ देंगे, जो भी वो डिसीजन लेंगे। और उसका जब ऑब्जेक्शन लगाते हैं अपन, जब भी वो डिसीजन लेते हैं, उसके अंदर उसका रेफरेंस हमें देना पड़ेगा कि किस रेफरेंस से हमें ये गलत लग रहा है, क्या डाउट है इसमें। जो RPSC ने क्वेश्चन लगाया उसके आंसर की ये दिया है, तो ये क्यों गलत है, हमने कहाँ से पढ़ा, कोई IAS कोड, कोई स्टैंडर्ड बुक। तो ऐसे नहीं कि कोई भी लोकल ऑथर है उसकी बुक को आप लगा रहे हो, उसको नहीं मानते हो। कोई IAS कोड का प्रोविज़न है जो उन्होंने गलत मान लिया। कोई स्टैंडर्ड बुक है, जो यूनिवर्सिटी, जो RTU के कॉलेजों में चल रही है, बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक है, पूर्णिया जैसे BS पूर्णिया जी, तो उनका वो मानते हैं। तो इसके लिए अभी आप चेक कर लें अपने कितने नंबर बैठ रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं कट ऑफ से। कट ऑफ इतनी 150 या 160 के अप्रोक्स रहेगी इस बार। ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं है। इस बार कंपटीशन भी कम है, तो सभी सब्जेक्टों जो से सभी ब्रांचों की इतनी, जैसे पिछली बार सिविल की गई थी इतनी, मैकेनिकल की थोड़ी ज़्यादा गई थी। मैकेनिकल की जो जनरल की कट ऑफ है वो 170 के अप्रोक्स गई थी। और इसमें ये मैकेनिकल और सिविल के जो थे वो, तो सिविल वालों को भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कन्वेंशनल पेपर के आप प्रैक्टिस करो और तैयारी करो बढ़िया अच्छे से। हम भी आपका साथ देंगे, हम भी कोई सजेशन करते रहेंगे, इंटरव्यू के लिए गाइडेंस करते रहेंगे। थैंक यू।